नमस्कार मित्रों एवं प्यारे बच्चों। आज मैं नवोदय की लाइफ और क्लास 6th और 9th में जो एडमिशन होते हैं उसके बारे में डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले नवोदय का जो कल्चर है वो कैसा रहेगा। नवोदय में एडमिशन होने के बाद आपको नवोदय कैंपस में किस प्रकार से रहेंगे, क्या एक्टिविटी होगी, उन सब के बारे में मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हाउस सिस्टम रहते हैं, अलग अलग हाउस, जैसे अरावली, वरिष्ठ, ऐसे हाउस सिस्टम बने हुए हैं जहाँ पर आप लोग रहेंगे। ये एकेडमिक ब्लॉक है जहाँ पर आप लोग पढ़ने जाते हैं। ये हॉस्टल सिस्टम बने हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नवोदय कैंपस भी काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है, जैसा कि ये बुरानाबाद खाचरोद का नवोदय है जो कि अभी बना है। ऐसे पेरेंट्स के बैठने के लिए जब विज़िट करने आते हैं तो उनके लिए भी ऐसे खुले में शेड के नीचे जगह बनाई हुई है। अब जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री तक नवोदय विद्यालय के बच्चों को अलग अलग समय पर संबोधित करते रहते हैं। नवोदय में बच्चों को पढ़ने का फ्री माहौल है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ आर्ट एक्टिविटी वगैरह सारी होती है, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। बच्चे फ्री और बिल्कुल एक गुरुकुल माहौल में पढ़ते हैं। कल्चरल एक्टिविटी होती है, यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, यहाँ पर एथलेटिक्स मिलेगा आपको। इसके अलावा समय समय पर अलग अलग कल्चरल एक्टिविटी जो भी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है, उनमें भी जहाँ पर पूरे देश भर के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। ये सारे नवोदय के एक्टिविटीज़ के फ़ोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, जहाँ पर आपको चयन होने के बाद आपको भी इस प्रकार के परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा। हाउस में जब बच्चे रहते हैं तो अपने हाउस के आसपास की सफाई खुद करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार के वो जैसे फैंसी ड्रेस में भाग लेते हैं। इस प्रकार से एक्टिविटी में भाग लेने को मिलेगा। यहाँ पर ये गार्डनिंग कर रहे हैं बच्चे, यहाँ प्लांटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्काउट गाइड के अंतर्गत बच्चे भाग लेते हैं। यह असेंबली का दृश्य दिखाई दे रहा है जहाँ पर बच्चे प्रार्थना करते हैं सवेरे। ये लाइब्रेरी का चित्र है जहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे मग्न होकर अपना कार्य कर रहे हैं। ये भी असेंबली का फोटोग्राफ्स है। ये बायो लैब के फ़ोटो दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ कंप्यूटर लैब में बच्चे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। समय समय पर हमारे यहाँ विदेश से आए हुए प्रोफेसर्स भी आकर नवोदय के बच्चों को गाइड करते हैं। सेमिनार्स होते हैं जहाँ पर पूरे देश भर के बच्चे भाग लेते हैं, जो कि ये सेमिनार के फ़ोटोग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ये कॉन्फ्रेंस हॉल दिखाई दे रहा है आपको। इस प्रकार से नवोदय का जो है एक एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। राष्ट्रीय लेवल पे लोग आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लोग पार्टिसिपेट करते हैं, गाइड करते हैं यहाँ के बच्चों को। आप यहाँ देख रहे हैं ये बच्चे स्काउट और गाइड के ये स्वच्छता अभियान में भाग लेते हुए बच्चे, स्काउट गाइड के बच्चे परेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के कैंप आयोजित किए जाते हैं स्काउट गाइड के अंतर्गत, जिसमें नेशनल अवार्ड यानी राष्ट्रपति अवार्ड दिया जाता है बच्चों को। ये स्काउट गाइड के अंतर्गत आप देख रहे हैं। यहाँ पर स्पोर्ट्स में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें ताइक्वांडो से लेकर बॉक्सिंग लेकर अलग अलग प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे वॉलीबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, अलग अलग प्रकार के सारे गेम आयोजित किए जाते हैं यहाँ पर। ये ताइक्वांडो की ड्रेस में आप बच्चों को देख रहे हैं यहाँ पर बॉक्सिंग की, पंचिंग का प्रशिक्षण लेते हुए। और यहाँ पर बास्केटबॉल खेलते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पर गोला फेंक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें जेवलिन वगैरह भी सिखाए जाते हैं। और ये हर्डल्स के लिए बच्चे यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस करते हुए। तो बच्चों को यहाँ आने के बाद ये योगा दिखाई दे रहा है। हर प्रकार की एक्टिविटी, फिजिकल, मेंटल, और उनका फ्यूचर तो डेवलप होता ही है यहाँ पर नवोदय में। तो ये पिरामिड बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से नवोदय एक बेहतरीन संस्थान है, जहाँ पर सिलेक्ट होने के बाद बच्चों का भविष्य एकदम अच्छा होगा, और भविष्य यूँ कह सकते सुनहरा भविष्य। नमस्कार मित्रों,
एवं प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने नवोदय प्रवेश परीक्षा से संबंधित कुछ जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। साथ ही मैं आने वाले समय में या उनके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उन्हें गाइड कर सके कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इसको किस प्रकार से कंडक्ट किया जाता है। होता क्या है, जैसे मैं भी एक ग्रामीण परिवार से आया हूँ। हमारे परिवार में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इसका आइडिया नहीं है कि परीक्षा कैसे होती है, उनमें किन लोगों का चयन होता है, कैसे चयन होता है, फॉर्म कैसे भरे जाते हैं। और इस वजह से बहुत सारी प्रतिभाएं, ग्रामीण प्रतिभाएं इस एग्ज़ाम से वंचित रह जाती है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, हमारे नवोदय विद्यालय समिति भी इसमें पेज सेटिंग करके एक्टिविटी चलाती है, तो उसके अंतर्गत हमको जागरूक करना रहता है ग्रामीण क्षेत्रों में और इसके अलावा भी दूसरे शहरी क्षेत्रों में भी। तो इसी श्रृंखला में मैंने एक छोटा सा कदम रखा। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स, चूँकि मुझे 22 साल हो गए नवोदय में काम करते हुए, तो बहुत सारे अलग अलग जगहों से, मैं पहले देवास में भी रहा हूँ, अभी यहाँ पर नीमच में हूँ, और देश के अलग अलग नवोदय से मुझसे जुड़े हुए हैं बच्चे। मेरा एक चैनल भी चलता है यूट्यूब, उससे लक्षद्वीप है, आसाम है, आपका हिमाचल है, गुजरात है, इसके अलावा कर्नाटक, कहीं बहुत सारे स्टेट के बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। आप चैटिंग में देख सकते हैं, मेरे कमेंट्स बॉक्स में उनके कमेंट्स भी हैं। तो कई बच्चों ने मुझे पर्सनली फ़ोन करके कहा है कि सर आप JNVST के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। एक सबसे पहली जानकारी तो मैं आपको दे देता हूँ। बहुत लगभग 1 महीना हो गया होगा अभी, आज 5 अक्टूबर है। इससे पहले जो ये एक वायरल हो रहा था, एक मैसेज वायरल हो रहा है कि नवोदय की एग्ज़ाम इतने दिनांक को है, आप ऑनलाइन। और जब एक्चुअली होता क्या है, नवोदय की जब भी एग्ज़ाम होगी NVS की वेबसाइट पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आजकल सब लोग पढ़े लिखे, नवोदय विद्यालय समिति आप टाइप करिए, NVS ही टाइप करेंगे तो आपको खुल जाएगा उसका नोटिफिकेशन। उसमें आप जाकर देखिए, उसमें एडमिशन करके लिखा हुआ है। तो क्या एडमिशन वाले कॉलम में क्लास 6 के लिए एडमिशन का कोई नोटिफिकेशन है? पिछले ईयर के हैं और अभी 11th लेटरल एंट्री का है। उसके अलावा ना 9th का कोई नोटिफिकेशन है, नहीं 6th क्लास का है। इसलिए आप लोगों के चक्कर में मत करिए। वायरल मैसेज बहुत सारे PDF में भी मॉडिफिकेशन करके डाल देते हैं, उसमें बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, हम लोग बिना उस जानकारी के उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो उसकी सत्यता को जान लीजिएगा, है ना। उसमें क्या बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, उनको गलत मैसेज जाता है। तो चलिए आते हैं बच्चों। तो मेरा एक प्रयास है इसी में श्रृंखला में कि मैं एक सही जानकारी दूं, और मैं आपको बता रहा हूं, अगर सही जानकारी मिल जाएगी तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो नवोदय में सिलेक्ट होने की काबिलियत न रखता हो। मेरा ये मानना है कि हर बच्चा नवोदय में सिलेक्ट हो सकता है। मेरे पास तो सभी क्षेत्रों के बच्चे आते हैं, मैं उनको पढ़ाता हूँ पिछले 20 सालों से। आप मेरे बच्चों से बात भी कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि बच्चों में टैलेंट होता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। वो टैलेंट को आपको निखारना है, उसको आप डायरेक्शन देना है। जैसे लास्ट ईयर की भी मैं बात करता हूँ, मेरा एक बच्चा 10th मैथमेटिक्स में CBSE स्टैंडर्ड में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाया। वो मेरे लिए अनबिलीवेबल हो रहा था, मेरे क्या सभी के लिए, कि सर मैथमेटिक्स वो भी स्टैंडर्ड में 100 में से 100 CBSE में, लेकिन वो लेकर आया है। ऐसे ही कुछ बच्चे ऐसे थे जिसके ये सर ये पास होना बड़ा मुश्किल लग रहा था। हम लोग आपस में डिस्कस करते थे कुछ लोग, लेकिन मुझे थोड़ा सा उनके ऊपर कॉन्फिडेंस था या उन्होंने मुझ पे बिलीव किया। आप यकीन मानिए कि जिन बच्चों का हम फेल होने का सोच रहे थे कि भैया ये 2 बच्चे हो सकता है फेल हो जाए किसी कारण से, क्लास अटेंड नहीं कर पाए, छुट्टी पे थे, लेकिन उन्होंने इतनी मेरा साथ दिया और मेहनत करी, तो जिसका फेल होने का सोच रहे थे कि 10-15 नंबर ही आएंगे 100 में से, वो बच्चे के 65 मार्क्स आए हैं। और उससे एक और बिलो एवरेज था जिसको मानते थे कि भैया 33 भी नहीं आएगा, और 96 मार्क्स लेकर आया है।
तो आप बच्चों पे बिलीव करिए, उनको फ्री छोड़िए, उनको सीखने के लिए प्रेरित करिए। मार्क्स आते हैं, बच्चों को मोटिवेट करिए और उनको मार्गदर्शन, और सही मार्गदर्शन जरूरी है। सही डायरेक्शन मिलेगा तो बच्चा, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। छठी क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, अभी जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, इसी पे चलता हूँ, फिर मैं कुछ बातें और करूँगा। जैसे क्लास 6 का जो पेपर आता है, देखिए पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो क्वेश्चन में एक मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी के 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, फिर 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के, और 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके इंग्लिश के। इंग्लिश और हिंदी दोनों में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये क्लास 6 के लिए है। तो बच्चे क्या करते हैं, और ज़्यादातर बच्चे देखिए यहाँ नॉलेज या गाइडलाइन नहीं होने की वजह से वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने से वंचित हो जाते हैं। क्या बच्चे इसको भी अच्छा कर लेते हैं, इसमें से हिंदी लेकर हिंदी से अच्छा कर लेते हैं, लेकिन ये मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है अभी, अब क्योंकि सबको ये पता नहीं है कि क्या इवोल्यूशन का क्या तरीका है, क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का। तो क्या दिक्कत आती है कि ये 20 नंबर, अरे यार मैथमेटिक्स नहीं आ रहा तो चलो छोड़ दो, उसमें 20 में से वो उसके 2 या 3 नंबर भी आए तो चलेगा, अरे कोई बात नहीं, इधर मैं अच्छी तैयारी कर लेता हूँ। तो भैया सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता देता हूँ आपको कि सभी सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट मतलब ये तीनों कैटेगरी में, मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक और लैंग्वेज, तीनों में पास होना जरूरी है। बच्चे ने ये पास हो गया है, इसमें पास हो गया, लेकिन इसमें फेल हो गया, पासिंग मार्क्स नहीं आए, उसके 5 नंबर, अब आप ये मान के चलो 33 मार्क्स चाहिए, 6 या 18 यानी 7 नंबर के लगभग चाहिए उसको। अगर 7 या 6 नंबर आते हैं उसके, तो क्या होगा, वो बच्चा फेल हो जाएगा। यानी उसको लगभग 7, 8 या 9 नंबर लाना ही है मैथमेटिक्स में। अगर इनमें बहुत अच्छा कर लेता है, मैथ में नहीं कर पाता है, तो वो बच्चा फेल हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि आप मैथमेटिक्स को भी तैयार करें, इनमें तो वैसे ही नंबर आ जाएंगे आपके। आप हिंदी, एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, एक सही मार्गदर्शन मिल जाए। मेरी ये दोनों बेटियाँ, एक 5th में लेटरल एंट्री में इसमें सिलेक्ट हुई थी, है ना, वो भी जनरल में 3 बच्चों में एक सिलेक्ट हुई थी, ठीक है। दूसरा इधर क्लास 9th में, इसमें मेरी छोटी बेटी लेटरल एंट्री में इसमें भी सिलेक्ट हुई थी, वो भी एक ही है जनरल में। 3 बच्चे सिलेक्ट हुए पूरे नीमच ज़िले में, 3 में से 1 जनरल में मेरी बेटी सिलेक्ट हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसको चीटिंग करवा दी, ऐसा नहीं। मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन मिल जाए। क्या मार्गदर्शन, आपको मैं प्लानिंग बता रहा हूँ। आप यहाँ पर जैसे क्या होता है, मेरे बेटे भी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े हैं 5th तक, तो ठीक है ना, उनको भी अब जनरली हमारे पेरेंट्स का क्या सोचना, अरे इंग्लिश मीडियम वाला है तो वो हिंदी कैसे करेगा, उसको अंग्रेजी में ही भरवाओ फॉर्म। देखिए हिंदी हमारी मदर टंग है। जो चीज़ें IIT की कोचिंग में चले जाए या बड़ी बड़ी कोचिंग में चले जाओ, सब लोग हिंदी में ही समझाते हैं, हिंदी में हमें ज़्यादा समझ में आता है। तो मेरा क्या कहना है आपसे कि यहाँ पर जब आप चयन करें भाषा, चाहे बच्चा आपका अंग्रेजी मीडियम में क्यों नहीं पढ़ रहा हो, आप हिंदी का चयन करें। इसमें हिंदी आसानी से समझ में आती है और उसको हल करना आसान होता है। आप सिलेक्शन का तरीका आपको यहाँ पर परीक्षा में ऐसा नहीं कि हमको बहुत नॉलेज है तो हम तो भैया वही लेंगे, ऐसा नहीं। IAS की जो बनते हैं और साइंस फील्ड के और इंजीनियरिंग फील्ड के हैं, वो लोग भी 8 सब्जेक्ट के सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसा सब्जेक्ट लेना है कि आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। तो क्या करना है, यहाँ पर कोशिश ये करिए कि अंग्रेजी की बजाय हिंदी लीजिए। मैंने भी हिंदी ही दिलवाया था, क्योंकि हिंदी जल्दी समझ में आ जाती है और जल्दी हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारी मातृभाषा है ना। आपको कभी एक कांटा चुभ जाएगा तो आप अपनी मातृभाषा में ही बोलेंगे, कि मम्मी बोलेंगे, अंग्रेजी में मम्मा वगैरह नहीं बोलेंगे, या भाई बोलेंगे, कोई है ना, जो भी अपनी माता या पिता का जो भी नाम है
है ना, भगवान बोलेंगे, है ना। तो वो क्या है, आपकी मातृभाषा में आपको जल्दी, तो एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको हिंदी लेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा बच्चों। दूसरा, मैथमेटिक्स को आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर आप मैथमेटिक्स में फेल हो जाते हैं तो आपका चयन नहीं होगा। तो इसलिए चूंकि मैं मैथमेटिक्स का हूँ तो मैं और भी सब्जेक्ट की तैयारी करवा दूंगा, मेंटल एबिलिटी भी करवा दूंगा, और हिंदी तो आपकी मदर टंग है, एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं भी मार्गदर्शन दे दूंगा आपको। मैथमेटिक्स में आपको पूरा 100% कवर करवा दूंगा आप अगर मेरे साथ रहे तो। और ये मेरा इतना अनुभव तो है कि मेरे साथ जो बच्चा बैठेगा उसका मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा, उसका मैथमेटिक्स से डर खत्म हो जाएगा, मैथमेटिक्स में उसको डर नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल मैं हमेशा मेरी क्लास वाले बच्चों को भी देता हूँ, हम अगर साइकिल चलाना नहीं जानते हैं या सीखने की कोशिश कर रहे हैं तब तक वो साइकिल हमारे लिए बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क रहता है। डिफ़िकल्ट टास्क का मतलब समझे आप कि अरे यार ये साइकिल 2 पहिए है, पतले पतले, और ये खड़ी होके ऐसे सीधी सीधी कैसे चलेगी। एक कल्पना करना जो पहली बार सीखने की कोशिश कर रहा है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर जो व्यक्ति सीख जाता है उसके लिए साइकिल बड़ा आसानी है, ऐसे बिना देखे कहाँ पेडल है। जैसे कार चलाना नहीं आती है तब तक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, कार चलाना आने के बाद हम किधर भी बात करते हुए कुछ करते हुए कार चला लेते हैं, बाइक चला लेते हैं, और चलाना आसान है। सब लोग साइकिल चलाना तो सीख ही जाते हैं, लेकिन जो नहीं सीखा उससे पूछिए उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट है। तो मैथमेटिक्स भी ऐसा ही है। मैथमेटिक्स जब तक हम नहीं समझ जाते, यहाँ पर याद करने या रटने की बात नहीं, मैथमेटिक्स जब तक समझ नहीं जाते हैं वो हमारे लिए कठिन है। लेकिन जो लोग समझ गए उनके लिए मैथमेटिक्स जैसे साइकिल सीखने के बाद आसान हो जाता है ना, कैसे भी हाथ छोड़ के चला सकते हैं, ऐसे आपका मैथमेटिक्स भी आसान हो जाएगा आपके लिए। उसके लिए बस आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा और मेरे साथ रुकना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, यूट्यूब की लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप मुझसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ पाएंगे बीच में, है ना। इसके अलावा मेरे वीडियोस भी यूट्यूब पर अपलोड रहेंगे, तो आप अगर किसी वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो बाद में आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, ठीक है। मैं 6th क्लास को भी पढ़ाऊँगा और 9th क्लास के भी पढ़ाऊँगा, दोनों के लिए एग्ज़ाम होती है हमारे यहाँ। दोनों का पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर 9th क्लास के लिए पैटर्न है, इंग्लिश के 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 15 मार्क्स के आएंगे, मैथ के 35 और साइंस के 9th